Next topic is, or next topic is the chemical properties, a chemical reaction, yeah, chemical character of haloalkane. Or next topic is the chemical properties of haloalkane. केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलोएल्केन्स कि हेलोएल्केन्स की क्या क्या केमिकल प्रॉपर्टीज होती है, ठीक है। तो देखिए हेलोएल्केन को हम लिखते हैं RX, तो RX का हमारे पास क्या क्या केमिकल प्रॉपर्टीज होता है, ठीक है, वो आपको मैं बताऊंगा। तो RX के अगर हम केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करते हैं तो RX के केमिकल प्रॉपर्टीज होती है बेटा, तो RX की हेलोएल्केन की जो केमिकल प्रॉपर्टीज है उनको हमने तीन भागों में बांट रखा है, ठीक है। पहला जो हमारे पास पॉइंट है दैट इज द रिएक्शन विद मेटल। पहला जो पॉइंट है दैट इज रिएक्शन विद मेटल, रिएक्शन मेटल के साथ कैसे रिएक्शन करते हैं। दूसरा हमारे पास होता है वो आता है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। दूसरा हमारे पास आएगा दैट इज वो मेरे पास आएगा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और तीसरा जो मेरे पास आएगा दैट इज एलिमिनेशन रिएक्शन। तो पहला मेरे पास कौन सा आएगा, पहला है मेरे पास रिएक्शन विद द मेटल, दूसरा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और तीसरा मेरे पास क्या आएगा एलिमिनेशन रिएक्शन, ठीक है। तो ये तीन प्रॉपर्टीज हमको इसमें स्टडी करनी है। पहली का प्रॉपर्टीज है रिएक्शन विद मेटल, दूसरी है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और तीसरी हमारे पास कौन सी आएगी, तीसरी हमारे पास आएगी एलिमिनेशन रिएक्शन। तो इनको वन बाय वन स्टडी करेंगे। तो वन बाय वन जब इनको स्टडी करेंगे तो सबसे पहली प्रॉपर्टी इसमें आएगी रिएक्शन विद मेटल, ठीक है। तो रिएक्शन विद मेटल को आप अच्छे से सुनना और इसको अच्छे से समझना। रिएक्शन विद मेटल को आप अच्छे से सुनेंगे और इसे अच्छे से समझने की कोशिश भी करेंगे, ठीक है। देखिए पहला इसमें आता है जीआर। जीआर क्या होता है, जीआर व्हाट इज द जीआर, जीआर इज द ग्रिग्नियर्ड रिएजेंट। रिएजेंट की ग्रिग्नियर्ड रिएजेंट होता है, जीआर जो होता है इसे ग्रिग्नियर्ड रिएजेंट होता है, इसे शॉर्ट में जीआर कहते हैं, ठीक है। इसकी जो डिस्कवरी करी थी, इसकी जो डिस्कवरी करी थी वो विक्टर ग्रिग्नियर ने की थी। विक्टर ग्रिग्नियर ने इसकी डिस्कवरी करी थी, विक्टर ग्रिग्नियर ने इसको डिस्कवर किया, ओके। देखो क्या होता है, इसे कैसे लैबोरेटरी में से प्रिपेयर किया जाता है वो आप देखिए कि सबसे पहला जो टॉपिक है व्हाट इज द जीआर। जीआर इज द ग्रिग्नियर रिएजेंट, इसकी डिस्कवरी की थी जो विक्टर ग्रिग्नियर ने की थी। ये क्या होता है, हमारे पास एल्किल हैलाइड होता है, ये हमारे पास क्या होता है बेटा एल्किल हैलाइड होता है। इस एल्किल हैलाइड की रिएक्शन आपको Mg मेटल के साथ करवानी होती है, ठीक है। इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर में तो हमारे पास क्या बनता है RMgX बनता है। ये जो हमारे पास RMgX बनता है, इस RMgX को कहा जाता है एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड, एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड से कहते हैं, ठीक है। और इसी एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड को नाम दिया जाता है जीआर, ठीक है। तो व्हाट इज द जीआर, सबसे पहले जीआर इज द ग्रिग्नियर्ड रिएजेंट। हाउ टू प्रिपेयर द जीआर को प्रिपेयर करने के लिए क्या किया जाता है, RX होता है एल्किल हैलाइड। इस एल्किल हैलाइड की जो रिएक्शन है ना उसे हमें Mg मेटल से करवानी होती है। RX होता है एल्किल हैलाइड होता है, इस एल्किल हैलाइड की जो रिएक्शन है ना वो हमें Mg मेटल से करवानी होती है। और ये जो इसकी रिएक्शन जो Mg मेटल से होती है ना वो किसकी प्रेजेंस में होती है, वो होती है ड्राई ईथर की प्रेजेंस में होती है, ठीक है। ड्राई ईथर की प्रेजेंस में होती है तो RMgX बनता है। जो RMgX बनता है इस RMgX को नाम दिया जाता है एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड। अब इसका मैकेनिज्म है, इसका मैकेनिज्म की बात करते हैं कि क्या इसकी क्रियाविधि होती है, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए व्हाट इज द Mg है द एटॉमिक नंबर 12, its electronic configuration is the 282, so it donate the 2 electron from the Mg+2 and 2 electron, ओके। यहां पर ये देखिए यहां पर मेरे पास ये RX, व्हाट इज द RX है, RX प्लस 2 इलेक्ट्रॉन है। तो यहां से क्या करता है X है ना 2 इलेक्ट्रॉन लेकर के जाता है, 2 इलेक्ट्रॉन लेके जाता है। जब ये 2 इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा तो इसका मतलब है X पर तो माइनस आने वाला है, X पर माइनस आएगा, R पर प्लस आएगा। लेकिन R इन 2 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके R पर भी क्या करता है माइनस आ जाता है। इसे कहते हैं अनपोलराइज्ड रिवर्सिबल ऑफ, इसका R पर पॉजिटिव चार्ज आना चाहिए लेकिन R नेगेटिव है ये, ठीक है। अब क्या होता है ये R पर नेगेटिव है, ठीक है। R पर नेगेटिव है और प्लस मेरे पास Mg पर क्या है यहाँ पॉजिटिव है और X पर ये नेगेटिव है। तो ये मेरे पास क्या बन जाता है, ये मेरे पास बन जाता है RMgX।
इस RMgX को कहते हैं ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कहते हैं। इसका फुल फॉर्म होता है वो होता है एल्किल मैग्नीशियम, ठीक है। अब ये मेरे पास ये जो RMgX बनता है ना, तो यहाँ पर देखिए ये तो क्या है R है और ये Mg है, तो यहाँ पर क्या है ये, यहाँ पर जो R का और Mg का जो बॉन्ड होता है वो कोवलेंट होता है। R मतलब कार्बन के और मैग्नीशियम के बीच का जो बॉन्ड बनता है ये कोवलेंट बॉन्ड बनता है, और मेटल के और हैलाइड के बीच का जो बॉन्ड बनता है ना Mg और X के बीच का जो बॉन्ड बनता है वो आयनिक बॉन्ड बनता है। तो अपन कह सकते हैं कि ये वाला बॉन्ड होता है ये तो कोवलेंट बॉन्ड होता है, ये तो जो बॉन्ड है वो कोवलेंट बॉन्ड होता है, और ये वाला जो बॉन्ड होता है वो आयनिक बॉन्ड होता है। ये वाला जो बॉन्ड होता है वो तो कोवलेंट बॉन्ड होता है, और वो जो नेक्स्ट जो बॉन्ड होता है वो हमारे पास आयनिक बॉन्ड होता है। एक कोवलेंट बॉन्ड होता है और एक कौन सा बॉन्ड होता है बेटा हमारे पास, आयनिक बॉन्ड होता है। तो दो तरह के हमारे पास बॉन्ड हो गए, एक हमारे पास हो गया कोवलेंट बॉन्ड और एक हमारे पास कौन सा हो जाएगा, आयनिक बॉन्ड, ठीक है। तो दो बॉन्ड हो गए। अब देखना करना क्या है, अब इनकी कुछ एग्जांपल्स मैं आपको बताता हूं। मैंने यहाँ पर लिखा CH3Mg और Cl, मैंने यहाँ पर लिख दिया CH3Mg और ये Br, जहां मैंने लिख दिया CH3 CH2 Mg और I, यहां मैंने लिखा ये बेंजीन और ये Mg और ये Cl, ठीक है। या Br मान लीजिएगा, वो तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हाइड्रोजन एटम है। तो इस वाले का नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा मैथिल मैग्नीशियम क्लोराइड। इसका जो करेक्ट आईयूपीएसी नाम होगा दैट विल बी मैथिल मैग्नीशियम क्लोराइड। ये मैथिल मैग्नीशियम क्लोराइड है, इसका जो करेक्ट आईयूपीएसी नाम होगा वो होगा मैथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। इस वाले का नाम हो जाएगा एथिल, इसका नाम हो जाएगा एथिल मैग्नीशियम आयोडाइड। इसका नाम क्या हो जाएगा, बेंजीन या फेनिल, इसे बोलेगा फेनिल, तो इसका नाम हो जाएगा फेनिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, या फिर फेनिल बोलेंगे, बेंजीन नहीं बोलेंगे, इसको बेंजीन मैग्नीशियम ब्रोमाइड नहीं बोलेंगे, फेनिल बोलो, बेंजीन बोलो, तो इसका नाम हो जाएगा, है ना। यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम आएगा नहीं, तो ये आपके पास हो जाएगा। तो ये इसका हो गया। तो एक बार फिर से देख लीजिए, GR होता है तो विक्टर इसको ग्रिग्नार्ड एजेंट कहते हैं। इसकी डिस्कवरी की थी ग्रिग्नार्ड ने की थी। RX होता है एल्किल हैलाइड, एल्किल हैलाइड की रिएक्शन मिक्स से Mg मेटल से करवाते हैं, ड्राई करके प्रोसेस से करवाते हैं, तो RMgX बनता है। RMgX का मतलब होता है एल्किल मैग्नीशियम ऑलाइड होता है। GR इसकी मैकेनिज्म होती है, तो Mg दो इलेक्ट्रॉन डोनेट करके Mg+2 बनाता है। यहाँ पर ये RX होता है, ये क्या करता है, दो इलेक्ट्रॉन को ले लेता है, लेने के बाद R पर माइनस आ जाता है। अब इस हिसाब से देखिए तो X का क्या होता है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है, तो R पर पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए, लेकिन ये क्या करता है, दो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके कर लेता है, इसलिए R पर नेगेटिव चार्ज आता है। इसे कहते हैं रिवर्सिबल क्वाड्रेटिक बोलते हैं, अनमोलर रिएजेंट बनता है। तो इस तरह से बनता है RMgX होता है, ड्राई करके यूज किया जाता है, ठीक है। अब ये जो RMgX बना है, इस RMgX को आप देखोगे यहाँ पर एक तो R और एक Mg के बीच का बॉन्ड है, और एक Mg और X के बीच का बॉन्ड है। तो R और Mg के बीच का जो बॉन्ड होता है बेटा वो कोवलेंट बॉन्ड होता है, और X के बीच का जो बॉन्ड होता है वो आयनिक बॉन्ड होता है, ठीक है। अब इनके एग्जांपल आप देख सकते हो, CH3MgCl, CH3MgCl को कहते हैं मैथिल मैग्नीशियम क्लोराइड। उसके बाद में अगला जो मेरे पास बनता है वो है CH3MgBr, इसे कहते हैं मैथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, ओके। अगला मेरे पास आएगा CH2MgI, इसका नाम हो जाएगा एथिल मैग्नीशियम आयोडाइड। और अगला जो मेरे पास आएगा ये आएगा फेनिल MgBr, ठीक है, बेंजीन मैग्नीशियम ब्रोमाइड हो जाएगा। तो ये हमारे पास क्या है, ग्रिग्नार्ड एजेंट है, ठीक है। अब ग्रिग्नार्ड एजेंट के बारे में अगला जो हमारे पास एजेंट आता है अगला मेरे पास आएगा सेकंड मेरे पास जो आता है दैट इज TEL। TEL तो पहला क्वेश्चन के एग्जाम में पूछा जाता है व्हाट इज द टेल, इसे बोलता है टेट्रा एथिल लैड, इसे टेट्रा एथिल लैड कहते हैं। TEL का फुल फॉर्म ऑफ द TEL इज द टेट्रा एथिल लैड, इसका नाम होता है टेट्रा एथिल लैड होता है। देखो टेट्रा एथिल लैड को बेटा लैबोरेटरी में कैसे प्रिपेयर करते हैं, ये मेरे पास है CH3 CH2 और ये Cl, ठीक है। ये क्लोरोएथेन है, व्हाट इज दिस इज क्लोरोएथेन। क्लोरोएथेन में मैंने इसके 4 मोल लिए, ठीक है। यहाँ पर मैं कह रहा हूँ, यहाँ मैंने लिया 4 मोल NaPb ले लिया। NaPb क्या है, ये मेरे पास एक मिक्स मेटल है। NaPb क्या है, मिक्स मेटल है।
NaPP क्या होता है, मिक्स मेटल मेरे पास यहाँ पर होता, ठीक है। ये मेरे पास है क्लोरोएथेन है, क्लोरोएथेन की अभिक्रिया मैंने 4NaPP से करवाई है। 4NaPP क्या है, एक मेटल है, ओके। अब ये इसको जैसे गर्म करते हैं तो इसको गर्म करने के बाद मेरे पास क्या बनेगा, मेरे पास बनेगा C2H5 4 बार और Pb, C2H5 4 बार और Pb बनेगा, ठीक है। और यहाँ मेरे पास क्या बन जाएगा, यहाँ जो रिएक्शन अगर मैं करवाता हूँ तो यहाँ मेरे पास बन जाएगा NaCl बन जाएगा, 4NaCl बन जाएगा, 4NaCl बन सकता है। ये जो मेरे पास बन गया है इसे कहते हैं टेट्राएथिल बोलते हैं। और ये जो होता है टेट्राएथिल होता है, ये बेटा क्या होता है, ये होता है एंटी नॉकिंग एजेंट होता है, एंटी नॉकिंग एजेंट होता है। ये जो होता है टेट्राएथिल ये एंटी नॉकिंग एजेंट है। एंटी नॉकिंग एजेंट का मतलब होता है ये अस्फुटन रोधी का काम किया जाता है, ठीक है। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज में इसका यूज होता है, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज में इसका यूज किया जाता है और ये एंटी नॉकिंग एजेंट का काम करता है, ठीक है। तो आपसे यहाँ जो एग्जाम में पूछा जाएगा, एग्जाम में ये पूछा जाएगा कि भाई व्हाट इज द टेट्राएथिल, तो आप टेट्राएथिल को लिखोगे TEL, टेट्राएथिल होता है। क्लोरोएथेन की रिएक्शन किससे करवाते हैं, ये मिक्स मेटल से करवाते हैं, तो टेट्राएथिल होता है। और ये एंटी नॉकिंग एजेंट होता है, और ये जो एंटी नॉकिंग एजेंट होता है इसका यूज किया जाता है, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में इसका यूज होता, ठीक है। तो यहाँ तक हमारी बात हो गई। अब हम आगे चलते हैं नेक्स्ट बेटा। अगला जो तीसरा मेरे पास आता है वो आता है बेटा फ्रैंकलैंड, FRANK, फ्रैंकलैंड रिएजेंट। अगला जो टॉपिक है दैट इज फ्रैंकलैंड रिएजेंट आता है मेरे पास कि फ्रैंकलैंड रिएजेंट क्या होता है। तो सबसे पहले आपसे पूछेगा फ्रैंकलैंड रिएजेंट क्या होता है, तो आप क्या लिखोगे, डाईएथिल जिंक C2H5 2 बार और ये Zn, इसे कहते हैं जिंक, इसे कहते हैं फ्रैंकलैंड ट्रिगर में डाईएथिल जिंक होता है। जिसको अपन लिखेंगे ऐसे डाईएथिल जिंक को फ्रैंकलैंड रिएजेंट या फ्रैंकलैंड अभिकर्मक कहा जाता है। डाईएथिल जिंक होता है, इस डाईएथिल जिंक को बेटा फ्रैंकलैंड अभिकर्मक के नाम से जाना जाता है। इसको लेबोरेटरी में कैसे बनाया जाता है, इसको लेबोरेटरी में बनाने का सीधा सा तरीका हमारे पास होता है। इसे क्या किया जाता है, यहाँ मेरे पास लिया जाता है CH3CH2Cl, क्लोरोएथेन लिया जाता है। इस क्लोरोएथेन की को मैं क्या करते हैं, इसमें 2 मोल Zn लिया जाता है, इसमें क्लोरोएथेन में 2 मोल के लिए जाता है Zn और इसको हीट दी जाती है। इसको हीट जब दी जाएगी तो क्या होगा, ये CH3CH2Cl है तो ये Zn आपको पता है हैलोजनेशन का काम करता है। तो यहाँ पर एक तो मेरे पास बन जाएगा ZnCl2 बनेगा, एक तो ZnCl2 बन जाएगा, यहाँ मेरे पास बन जाएगा C2H5 कितनी बार, ये 2 बार और ये Zn आ जाएगा। इसका नाम मैं क्या लिखूंगा, इसका नाम लिखूंगा डाईएथिल जिंक। तो ये मेरे पास है डाईएथिल जिंक और इस डाईएथिल जिंक को अपन फ्रैंकलैंड अभिकर्मक कहते हैं, ठीक है। डाईएथिल जिंक है, इस डाईएथिल जिंक को बेटा हमने नाम दिया जाता है फ्रैंकलैंड अभिकर्मक है। ये डाईएथिल जिंक फ्रैंकलैंड अभिकर्मक की तरह काम कर सकता, ठीक है। तो अब तक आपको मैंने 3 टॉपिकों के बारे में अच्छे से स्टडी करवा दी। पहला अपन पढ़ रहे हैं हैलोएल्केन की रिएक्शन मेटल के साथ, रिएक्शन ऑफ द हैलोएल्केन की RX की रिएक्शन किसके साथ करवानी है, हमको मेटल के साथ करवानी है। RX की रिएक्शन अगर मेटल के साथ करवानी है तो उसमें पहला जो पॉइंट मैंने आपको बताया, RX की रिएक्शन अगर मेटल के साथ करवाओगे तो हमारे पास पहला आया Gr, क्या आया Gr का मतलब मैंने आपको बता दिया ग्रिग्नियर रिएजेंट होता है। इसको किससे भी डिनोट करते हैं, इसको RMgX से डिनोट करते हैं और ये हमेशा अपन को R- सप्लाई करता है, R- आपको यहाँ से सप्लाई करेगा, ठीक है। सेकंड चीज मैंने आपको बता दी, सेकंड चीज मैंने आपको बताई TEL का मतलब होगा बेटा TEL है, इस TEL का मतलब होता है टेट्राएथिल होता है। इसका आपको फॉर्मूला याद रखना है C2H5 4 बार और ये Pb से टेट्राएथिल कहते हैं। और ये ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज में इसका यूज किया जाता है, ठीक है। तीसरा हमारे पास आएगा वो हमारे पास आता है FR का मतलब होता है फ्रैंकलैंड रिएजेंट होता है। फ्रैंकलैंड रिएजेंट क्या होता है, फ्रैंकलैंड रिएजेंट जो होता है वो होता है C2H5 2 बार और ये Zn, इसको अपन फ्रैंकलैंड रिएजेंट कहते हैं। और ये भी हमारे पास क्या होता है, ये R- को सप्लाई करता। तो ये हमारे पास तीनों रिएजेंट हो गए, ठीक है। ये तीनों रिएजेंट हमको अच्छे से याद होने चाहिए। ग्रिग्नियर रिएजेंट है, इस ग्रिग्नियर रिएजेंट में अनपोलर रिएजेंट होता है, ये इसमें रिवर्सिबल ऑफ पोलैरिटी होती है, ये भी हमें पता होना चाहिए कि इसमें रिवर्सिबल ऑफ पोलैरिटी भी होता। तो इतनी बातें हमने कर ली, ठीक है। अब उसके बाद में
एक आपको रिएक्शन मैं आपको बताता हूँ, बहुत अच्छी रिएक्शन है, ये भी कई बार एग्जाम में पूछी जाती है कि रिएक्शन क्या होती है, ठीक है। तो आप इस रिएक्शन को अच्छे से देखेंगे। चौथे नंबर का पॉइंट जो इसमें आता है वो आता है मेरे पास उल्मान रिएक्शन। उल्मान रिएक्शन क्या होता है, ये देखिए व्हाट इज द उल्मान रिएक्शन, कि उल्मान रिएक्शन क्या होता है, ठीक है। उल्मान रिएक्शन क्या होता है ये इंपॉर्टेंट है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि अब आयोडोबेंजीन आपको लेना है। यहाँ पर आपने क्या लिया, ये बेंजीन है और यहाँ पर आपने क्या लिया, तो इसको कहा जाता है आयोडोबेंजीन, ठीक है बेटा। इसका नाम होता है आयोडोबेंजीन। ये मेरे पास आयोडोबेंजीन है, आयोडोबेंजीन है। अब आयोडोबेंजीन को आपका एक मोल नहीं लेना, आयोडोबेंजीन के आपको 2 मोल लेने हैं। एक मोल तो वो हो गया, एक मोल ये हो गया और एक मोल ये हो गया। तो आयोडोबेंजीन के आपने 2 मोल लिए। अब आपको करना क्या है, इस आयोडोबेंजीन के 2 मोल लेने के बाद आपको इसके अंदर कॉपर पाउडर डालना है, ठीक है। कॉपर पाउडर डालने के बाद आप क्या करोगे, इसको हीट दोगे, ठीक है। तो कॉपर आपने 2 मोल के लिए आयोडोबेंजीन लिया, 2 मोल आयोडोबेंजीन लेने के बाद क्या किया, आपने इसमें कॉपर पाउडर डाला और कॉपर पाउडर मिक्स करने के बाद आपने इसको हीट दी। तो हीट दी तो आपके पास एक कंपाउंड बना है। ये जो कंपाउंड बना है, इस कंपाउंड का आपने नाम लिया कौन सा, ये जो कंपाउंड है, और यहाँ पर आपके पास बन जाएगा CuI2, ठीक है। इस कंपाउंड को हम कहेंगे डाइफेनिल। इस कंपाउंड का हमने क्या नाम दिया, डाइफेनिल बन गया। इस रिएक्शन को कहते हैं उल्मान रिएक्शन। दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो ये रिएक्शन भी आपको पता होनी चाहिए। आपसे पूछेगा व्हाट इज द उल्मान रिएक्शन, उल्मान रिएक्शंस क्या होती हैं, तो आप कैसे लिखोगे उल्मान रिएक्शंस क्या होती हैं, तो आप क्या लिखोगे, आपको इस तरह से लिखना है, when the 2 mole of iodobenzenes, when the 2 mole of iodobenzenes are heated in the presence of the copper powder, then the formation of the diphenyl take place. This reaction known as the उल्मान रिएक्शन, ठीक है। ये बेसिकली अगर देखा जाए तो ये हेलो एरिन्स की रिएक्शन है, ये हेलो एल्केन की रिएक्शन नहीं है। हेलो एल्केन होगा तो RX होगा, लेकिन यहाँ तो ARX है। तो ये अगर आप देखते हो तो ये हेलो एल्केन की रिएक्शन नहीं होकर के ये हेलो एरिन की रिएक्शंस होती है। तो इस रिएक्शन को कहते हैं बेटा उल्मान रिएक्शन, ठीक है। कई बार क्या होता है कंपटीशन एग्जाम में जब आप बैठते हो तो कंपटीशन एग्जाम में इस क्वेश्चन को वो लोग कुछ इस तरीके से देते हैं, ठीक है। तो आपको टेंशन नहीं लेनी, कंपटीशन एग्जाम में या फिर बोर्ड का जो पेपर होगा उसमें इस तरीके से क्वेश्चन भी आ सकता है। ये क्वेश्चन आ गया एग्जाम। अगर सपोज कीजिए कि ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिल गया तो फिर आपके पास क्या करोगे, इस क्वेश्चन को किस तरीके से आप सॉल्व करोगे, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करने का आपके पास एक तरीका है कि आप इस क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व कर सकते हो, ये इंपॉर्टेंट है ना बेटा। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको कुछ नहीं करना, सीधा सीधा सा है, आपको देखना है कि यार ये तो आयोडोबेंजीन है और ये कॉपर पाउडर है। तो अगर आयोडोबेंजीन को कॉपर पाउडर की प्रेजेंस में अगर हीट कर रहे हैं तो उल्मान रिएक्शन होगा। अब यहाँ पर CuI नाम का कोई कंपाउंड बनेगा नहीं, तो सीधी सी बात है यहाँ पर अपन क्या करेंगे, इस रिएक्शन को जब अपन बैलेंस करेंगे तो इस रिएक्शन को जब बैलेंस अपन कर रहे हैं तो यहाँ पर ये मेरे पास क्या है, आयोडोबेंजीन है, ठीक है। इस आयोडोबेंजीन में आपने क्या ले लिया, कॉपर पाउडर लिया और आपने इसको हीट किया, तो आपने 2 मोल लिए, तो यहाँ से आपका क्या बाहर निकल जाएगा, CuI2। तो CuI2 मतलब ये CuI2 यहाँ से बाहर निकल जाएगा। तो अब आपके पास जो कंपाउंड बनेगा वो आपके पास क्या बनेगा, वो आपके पास बनेगा फेनल, ठीक है। ये जो हमारे पास क्या बन गया, डाइफेनिल बन गया, ये मेरे पास डाइफेनिल बन गया। इस रिएक्शन को कहते हैं बेटा उल्मान रिएक्शन। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, ठीक है। ये उल्मान रिएक्शन आपकी अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। इस रिएक्शन में कोई प्रॉब्लम, किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत आपको नहीं आनी चाहिए, ठीक है। ये आपका उल्मान रिएक्शन है। तो 4 टॉपिक्स आपके सॉल्व हुए। पहला जो टॉपिक है वो मैंने आपको करवा दिया लिनियर रिएजेंट, दूसरा जो टॉपिक है वो मैंने आपको करवा दिया टेट्राएथिलेट, तीसरा जो टॉपिक है वो मैंने आपको करवा दिया फ्रैक्टल रिएजेंट, और चौथा जो टॉपिक मैंने आपको करवाया है वो है उल्मान रिएक्शन। ये उल्मान रिएक्शन है, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ये अच्छे से आपके को क्लियर होनी चाहिए, अच्छे से आपको आनी चाहिए, क्योंकि एग्जाम में रिएक्शन आती है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। ओके, थैंक यू। बाकी बातें फिर हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, कैसे कैसे क्या होता है, ठीक है।